मैंने बहुत कम मर्तबा मेरे वालिद को रोते हुए, बहुत रोते हुए देखा। अल्लाह दर्जात करम फरमाए। अल्लाह के एहसान के बाद, नबी के सदक़े के बाद मेरे वालिद का बहुत बड़ा एहसान है। इन लोगों पर इनके वालिद का, वालिदा का बहुत बड़ा एहसान है। मैंने बहुत कम मर्तबा मेरे वालिद को बहुत रोते हुए देखा। उनमें से एक मौका वो था जब मैं हाफिज बना, मेरे दस्तार बंदी का जलसा हुआ, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे। स्टेज में मेरा नाम पुकारा गया, सनद लिया। मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब रहमत बरकातुहुम हमारे जलसे दस्तार बंदी में तशरीफ लाए थे। मैंने सनद लेकर मुसाफा करके निकल कर सीधे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास गया और उनकी खिदमत में सनद पेश किया। उस वक्त जो सीने से लगाकर वालिद साहब जो रोए, आज भी वो एहसास में महसूस कर रहा हूं। वो एहसास में महसूस कर रहा हूं। मरने से मिसाल से 1 महीना पहले वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कमरे में हाल में, हमारे घर के हाल में मेरी पूरी बहनों को, मुझे, मेरे और मेरे बहनों के बच्चों को, सबको जमा करके कुछ नसीहतें और वसीयतें करते हुए ये फरमाया कि मैं मौत से नहीं डरता मियां, मन से क्या डर है, मैं हाफिज बनाया सो तुम ना मेरी नजात के वास्ते। चाहता है कोई मुसलमान कि उसके खबर का मसला आसान हो जाए, चाहता है कोई मुसलमान उसके हशर के मसाइल आसान हो जाए, हिसाब और किताब के बगैर जन्नत का वीजा मिल जाए और उसे हशर के नफ्सी के आलम में एजाज हो, तो आसान रास्ता है कि वो अपने बच्चे को हाफिज बनाए। क्यों ये बातें दिलों में उतरती नहीं, दिमागों में उतरती नहीं? एक ही एक मौली साहबा बनकर क्या कमाएंगे, मौली साहबा बनकर क्या खाएंगे, मौली साहबा बने तो क्या पालेंगे। अरे दीवानो, हमें क्या खाते ही वो तो खाली फोटो देखते लोग बेहोश हो रही। अभी मुफ्ती साहब के दामाद के घर में नाश्ता कर ले, मैं जो आया हूँ उसके वास्ते तुम्हारे दोपहर का खाना देर हो रहा है। कमाल तो पैसे रखो, खाना कमाल नहीं दीवानो। जिसके पास दौलत न हो उसका दस्तरखान अजीमुल मर्तबत हो, ये तो है करामत। पहनने का जहां तक मसला है, शायद मौलाना की शादी होगी नहीं, मौलाना की शादी हो गई है, फिर भी देखो आज इससे खूबसूरत नहीं, कहां से भी रिश्ता आया तो ये आंगा मौलाना मन भी पीछे पड़ेगी। क्या उम्र तुम्हारी, क्या उम्र तुम्हारी, क्या मुजम्मिल साहब क्या आवाज देंगे मालूम नहीं है। कहीं को पूछ रही नहीं, मोहब्बत से नहीं, पेट जल रहा है इनका। एवरग्रीन होते हैं उलमा, क्योंकि कुरान का नूर इनके हर अज़ू पर नजर आता है। तफसील पे जाने का वक्त नहीं है। पढ़ाओ अपने बच्चों को, पढ़ाओ। जो बाप चाहता है इत्मीनान के साथ हमारा बच्चा खाए और पिए, तो उसको चाहिए कि वो अपने बच्चे को हाफिज और आलिम बनाए। ये दुनिया जानती है, तुम नहीं। अरब ये तुम नहीं, अमेरिका जानता है, जापान जानता है, चाइना जानता है, ऑस्ट्रेलिया जानता है। एक ही दुनिया के अंदर मजहब नहीं, जमात है जिनकी सैलरी काबिले जिक्र नहीं है, लेकिन सुकून से सबसे ज्यादा वही जमात है। उस जमात का नाम है हुफ्फाज और उलमा। पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह। वक्त होता तो सच में कहता हूं, मैं कहने में पीछे नहीं हटता, मैं बहुत दिल खोल कर कहता हूं, हालात ऐसे हैं। मदरसों को आबाद करो, मदरसों को आबाद पढ़ो, अपने बच्चों को
पढ़ाओ, लाओ, लाकर छोड़ो। मदरसे खाली होते जा रहे हैं, बड़े खतरे की बात है। मस्जिदें खाली हो, इबादत को नुकसान पहुंचता है, लेकिन मदरसे खाली हो तो ईमान को नुकसान पहुंचता है। ये पक्की बात है। मैंने बड़ी गहरी बात आपके सामने अर्ज कर दिया। अगर हजरत भी होते सदर जलसा तो मैं ये बात जरूर बयान करता। या तो सही होती तो हजरत कबूल फरमाते, गलत होती तो इस्लाह फरमाते। बड़े खानदान के बड़े फर्द है, अल्फाज की बारीकियों तक पहुंचने की ताकत और मलका रखते हैं। मस्जिदें खाली होना भी अच्छी बात नहीं, मदरसे खाली होना भी अच्छी बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा मस्जिदों के खाली होने से नहीं, मदरसों के खाली होने पर बड़ा खतरा है। और आज दुश्मन हमारी मस्जिदों के पीछे उतना नहीं पड़ा है जितना हमारे मदरसों के पीछे पड़ा है। उसे मालूम है मदरसे है तो मुसलमान है, मदरसे है तो ईमान है, मदरसे है तो इस्लाम है, मदरसे है तो हया है, मदरसे है तो शर्म है, इसलिए वो मदरसों के पीछे पड़े हैं। लेकिन अल्लाह का करम है कि उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ा। कौन कौन पढ़ेंगे हाथ उठाओ, माशाअल्लाह। कौन कौन पढ़ाएंगे हाथ उठाओ। मैं भी हाथ उठाता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।